भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ तथा शारदा नदी द्वारा होने वाली भूकटान ने दशकों से जिस विकास की रफ्तार को जकड़ कर रखा था, उस विकास की नींव अब पड़ना शुरू हो चुकी है। वर्षों से ट्रांस शारदा क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के सैकड़ों गाँवों के लाखों लोग जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह बहुप्रतीक्षित घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि हजारा के धनारा घाट पर शारदा नदी में बनने वाले पक्के पुल के निर्माण की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। यहां आपको बता दें कि ट्रांस शारदा क्षेत्रवासियों की हजारा के धनारा घाट पर शारदा नदी में पक्के पुल के निर्माण की मांग दशकों से की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य रूप से पीलीभीत सांसद जितेंद्र प्रसाद तथा पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान के साथ साथ जनपद के अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए सफल प्रयासों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित 269 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3.25 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अब आने वाले वर्षों में ट्रांस शारदा क्षेत्रवासियों को जिला व तहसील मुख्यालय जाने के लिए पलिया मैलानी व कुठार से होते हुए एक लंबा व खर्चीला रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कई महीनों पहले उत्तर प्रदेश सेतु निगम के द्वारा की गई टेंडर प्रक्रिया के तहत इस पुल के निर्माण करने का जिम्मा दिल्ली की जानी मानी अरविंद टेक्नो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। इस कार्यदायी संस्था द्वारा रूदपुर गांव में स्थापित किए गए प्लांट में पुल निर्माण के उपयोग में आने वाले सामान जैसे गार्डर ढलाई, फर्मे बनाने और अन्य जरूरी सामान बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जो इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा पुल निर्माण के लिए सीमेंट, मोरंग आदि सामग्री मिक्सर करने के लिए आधुनिक मशीनों को भी प्लांट में स्थापित कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस कार्यदायी संस्था के द्वारा दूसरे प्लांट को स्थापित करने के लिए ट्रांस शारदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वर्जीनिया फार्म में भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। यहाँ आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार इस पुल का निर्माण कार्य धरातल पर विधिवत रूप से अक्टूबर माह से प्रारंभ हो जाएगा। इस पुल के निर्माण होने से ट्रांस शारदा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरनपुर, पीलीभीत तथा पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही दोनों किनारों पर बसे लाखों लोगों के भविष्य की डगर भी अब बहुत आसान व सुरक्षित हो जाएगी। वहीं इस पुल के निर्माण होने को लेकर जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था के प्रबंधक निखिल सिंह तथा क्षेत्रीय युवा पत्रकार गुरसेठ पाल सिंह ने क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। सर, ये बहुत खुशी की बात है। पहले हम यहाँ से अपने ज़िले जाने के लिए, पूरनपुर जाने के लिए हमें 3 जिलों से होकर जाना पड़ता था, लखीमपुर, शाहजहांपुर, फिर हम पीलीभीत में जाते थे। आज हमें 25 किलोमीटर की जो दूरी थी, हम 125 किलोमीटर की हम दूरी तय करते थे। परेशानियाँ अलग थीं, आने जाने की, मार्केटिंग से लेकर हर चीज़ की असुविधाएँ थीं। आज ये पुल बन जाने से जो क्षेत्र में एक विकास रुका हुआ था, कहीं ना कहीं इस पुल के बन जाने से विकास कहीं ना कहीं क्षेत्र में फिर से होगा और नए कीर्ति, नए आयाम यहाँ पे फिर बने जाएंगे। और इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, लखीमपुर के ही लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जिससे तमाम तरह की दिक्कतें जो होती थी, बाहर घूमते थे, बाहर कई जिलों से घूम के जाते थे, बरेली, दिल्ली जाने के लिए यहाँ से सुविधाजनक हो जाएगी। जो दूरी हम लोग की सीधे लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो इस पुल के निर्माण होने से क्या व्यापार में भी इसका कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ से बरेली, दिल्ली बहुत नज़दीक है। जैसे कि यहाँ के जो लोकल के मार्केट है, पूरा घूम के पलियाँ पूरनपुर होते हुए जाते थे। अब यहाँ से डायरेक्टली वो पूरनपुर यहाँ से 25 किलोमीटर और फिर वहाँ से अपने बरेली या दिल्ली को निकल पाएंगे यहाँ से व्यापार के लिए। इस पुल के लिए माननीय जितेंद्र प्रसाद मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी हैं, और बाबूराम पासवान जो विधायक हैं यहाँ के, और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस पुल के लिए बहुत अथक प्रयास, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने मतलब पुरजोर लगाया और उस पर उनको सफलता मिली और ये पुल हम लोगों के लिए बनने जा रहा है। जी, इस पुल के लिए माननीय जितेंद्र प्रसाद मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी हैं, और बाबूराम पासवान जो विधायक हैं यहाँ के, और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस पुल के लिए बहुत अथक प्रयास, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने मतलब पुरजोर लगाया और उस पर उनको सफलता मिली और ये पुल हम लोगों के लिए बनने जा रहा है। जी। अच्छा, इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई 3.25 किलोमीटर की है, जिसके साथ में अप्रोच अलग से होगा। और फिर अभी निर्माण कार्य तो अभी प्रगति पे है, अभी अपना प्लांट लगा रहे हैं हम लोग, सुनने में आया है। जी, तो इसका प्लांट क्या ट्रांस शारदा क्षेत्र में भी स्थापित करने वाले हैं, किया जा रहा है? जी, शारदा पार तो एक यहाँ पे शायद ज़मीन उन्होंने देखा है, जिस पे अभी 2-3 दिनों में शायद कार्य फिर शुरू होना है यहाँ का प्लांट का। जी, ठीक।
जी, मेरा नाम गुरसेठ पाल सिंह है और मैं यहाँ का स्थानीय पत्रकार हूँ। ये जो शारदा नदी पे हजारा के धनौरा घाट पर पक्के पुल का निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय विधायक बाबूराम पासवान और जितिन प्रसाद जी सांसद और केंद्रीय मंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और वो ये जो पुल है जो धनौरा घाट पे बन रहा है, इसकी मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही थी, जो अब साकार होती हुई दिख रही है। जिसके प्लांट शारदा उस पार रुद्रपुर में लगाए गए हैं और यहाँ भरजुनिया में भी लगाए जा रहे हैं और कार्य अभी प्रचलित ही है। इस पुल के बन जाने से खीरी और पीलीभीत के जो लोग हैं, लगभग लाखों की आबादी इससे लाभ उठाएगी और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। अभी क्या होता है कि जो यहाँ के लोग हैं खीरी पीलीभीत के, वो शाहजहाँपुर जनपद होते हुए और पीलीभीत ट्रांसारदा के लोग लखीमपुर शाहजहाँपुर होकर 2 जिलों से गुजरकर अपने तहसील या ज़िले में जाते हैं, जो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। वो जो सफ़र है वो बहुत ही कम हो जाएगा, जो घंटों का सफ़र है मिनटों में हो जाएगा। और इसके लिए जिन भी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं।